ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होने वाला है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया और 2 दिवसीय यह सम्मेलन भारत के 56 विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। सम्मेलन का विषय संविधान के 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान रखा गया है। यह तीसरी बार है जब बिहार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वहीं 21 जनवरी 2025 को सम्मेलन के समापन सत्र को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। बता दें कि यह सम्मेलन 1982 के बाद बिहार में हो रहा है। तब कांग्रेस के राधानंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में पूरे देश के पीठासीन पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधान परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर समेत 300 अतिथि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह संबोधित कर रहे हैं। रूप में विकसित करने का श्रेय भी आदरणीय नीतीश जी को है। यही समृद्ध पुरानी परंपरा देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के उत्साह में भी यहां प्रभावित हुई। बिहार विभूतियों ने आजादी की रहनुमाई में अमिट विरासत छोड़ी। हमें याद करना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, हमें याद करना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण जी को और बाबू जगजीवन राम जी जैसे कैसी कैसी विभूतियां यहां हुई। अनेक लोग संविधान सभा में बिहार से रहे। मैं विस्तार से उन नामों में जाने के बदले में कुछ उल्लेख करूंगा जिनकी बहुत कम चर्चा होती है। हम ज्यादातर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और राजेंद्र बाबू का तो उल्लेख करते ही हैं, पर जिन्होंने संविधान सभा में उल्लेखनीय योगदान दिया, ओ तजामुल हुसैन, ओ बाबू गुप्तनाथ सिंह, सैयद जफर इमाम, जयपाल मुंडा, तब बिहार एक था, राम नारायण सिंह और चंद्रिका राम समेत अनेक लोग हैं जो एक तरह से अनसंग हीरोज हैं संविधान निर्माण के। इनके योगदान के बारे में इतिहास में कम चर्चा हुई। ऐसे महान नेताओं के चरित्र, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के कारण भारतीय इतिहास के कई क्रांतिकारी बदलावों के केंद्र में बिहार रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। 1917-18 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 का चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास होना, यह माइलस्टोन था हमारे आजादी की लड़ाई में और अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग का दुनिया के लिए। वो इसी धरती पर हुआ और आज हम जहां बैठे हैं, यह आयोजन हो रहा है उसके ठीक बगल में, इसी सचिवालय के बगल में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे बिहार ने नई ऊर्जा दी, उसका एक उदाहरण यहां पास में है। शहीद स्मारक है इस पटना सचिवालय के पास, जहां 7 नौजवान राष्ट्रीय झंडा